नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड से नेकपा एमाले के अध्यक्ष ओली और नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड से भेंट। गठबंधन तोड़ के षड्यंत्र भ रहल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड कहब। प्रधानमंत्री देउवा अमेरिका के दबाव के झेल नहीं सक कर एमसीसी संसद में पेश केने पूर्व प्रधानमंत्री नेता झलनाथ खनालक दावी। अपन पार्टी ककरो से नहीं हारे वाला योद्धा रहल प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के अध्यक्ष ओली दावी। अभिनेता पॉल शाह विरुद्ध जबरदस्ती करनी संबंधी कसूर में कितानी जाहिरी दर्ता। आप समाचार विस्तार से। कायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की न्याय परिषद के बैठक बजौलन। वो सर्वोच्च अदालत के नेतृत्व संभालला बाद पहिल बेर परिषद के बैठक बजौलन। परिषद में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू, वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में मीरा खड़का आ 2 सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ आ रामप्रसाद भंडारी सहभागी है। विशेष अदालत के रिक्त अध्यक्ष आ सदस्य पद में न्यायाधीश सिफारिश कर से हो परिषद के प्रवक्ता एवं सहसचिव मान बहादुर कार्की जानकारी दिलन। 5 गोटे न्यायाधीश रह जका विशेष अदालत में हाल 2 गोटे मात्र रहल। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड आ गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड बीच भेंट भेल। काल्हि बैसबला प्रतिनिधि सभा बैठक से एमसीसी के पारित कर गृह कार्य में सरकार जुटि रहल समय कांग्रेस नेता समेत रहल मंत्री खाँड प्रचंड के भेंट खुमलटार पहुंचल छला। भेंट में एमसीसी परियोजना लगायत विषय में बातचीत भेल बताओल गेल। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी संसद से पास कर प्रयास में काल्हि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली संग बातचीत केने छला। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड एमसीसी जहिना के तहिना संसद से पारित नहीं होब बतबैत लाइछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड गठबंधन तोड़ के षड्यंत्र भ रहल बतौलन। बुध दिन नेकपा माओवादी केंद्र के बागमती प्रदेश समिति के दोसर पूर्ण बैठक के संबोधन कर फिरता जाके क्रम में वो गठबंधन आ सरकार तोड़ के षड्यंत्र भ रहल बतौलन। राजनीतिक परिवर्तन सबके कमजोर कर के खतरा से हो बढ़ रहल बतौलन। वो परिवर्तन के कमजोर कर के खतरा भेलो पर प्रतिक्रांतीय भ जात ई बात सत्य नहीं रहल बतौलन। मैले त्यसरी नै त मेरो तर्फबाट ट्विट भएको त मलाई थाहा छैन है। कसैले केही भन्यो भने त खतरा त बढेकै छ नि। यो परिवर्तन कुनै न कुनै रूपले कमजोर पार्ने, यो गठबन्धन टुटाउने, यो सरकार टुटाउने षड्यन्त्र त भइराखेकै छ नि। त्यसैलाई भनेको हो भने त्यो कुरा, तर अहिले भर्खरै प्रतिक्रान्ति नै हुने भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। पहिलो कुरा, मेरो आज बिहान प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको होइन। मेरो गृहमन्त्रीजी चाहिँ जानुभएको थियो खुमलटार, त्यहाँ उहाँसँग कुरा भएको हो। सायद प्रधानमन्त्रीजीसँग सल्लाह गरेर आउनुभएको थियो गृहमन्त्री, त्यसकारण त्यो चर्चा बाहिर भएछ। मेरो प्रधानमन्त्रीसँग आज भेट भएको होइन, अस्ति मात्र। अध्यक्ष दाहाल बुध दिन भोरे गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड संग खुमलटार में भेंट भेलो पर प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संग भेंट नहीं भेल स्पष्ट कलन। पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका के दबाव झेल नहीं सक कर एमसीसी संसद में पेश केने बतौलन। वो प्रधानमंत्री देउवा 5 दलीय गठबंधन के बैठक में एमसीसी के बात बारंबार कर रहल आ दबाव के कारण जल्दी से जल्दी निर्णय कर आ एमसीसी नेपाल के हित में रहल बात बतौने जानकारी दिलन। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल एमसीसी दस्तावेज के अध्ययन करत काल एमसीसी पास भेला बाद नेपाल अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा अवधारणा के पालना कर परत शर्त रहल आ ई नेपाल के लेल स्वीकार्य नहीं हाथ बतौलन। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल एमसीसी समझौता 5 वर्ष के लेल कहल गेलो पर धारा तथा उपधारा सब में ई सब दिन के लेल रह जका उल्लेख कयल गेल बतौलन। टुङ्गाउनु पर्यो, इत्यादि गर्नु पर्यो, यो एकदम नेपालको हितमा छ भन्नु हो होइन। नेपालको हितमा यदि उहाँहरूले दिने खालि त्यो अनुदानको कुरा मात्रै हो भने हामीले जहिले पनि स्वागत गर्छौँ। तर त्यहाँभित्र जति शर्तबन्दीहरू राखिएका छन्, यी शर्तहरू उनीहरूलाई नगरिकन हुँदैन भनेपछि त्यसो भए अध्ययन गरौँ भनेर एउटा कार्यदल बनाइयो। 3 जनाको कार्यदल थियो। त्यो कार्यदलका जम्मा 4वटा बैठक भए। 2टा बैठकसम्ममा हामीले यो दस्तावेजहरू सबै जम्मा गरौँ र त्यसका आधारमा हामी अध्ययन गरेर टुङ्गोमा पुग्यौँ भनेर भन्यौँ। तेस्रो बैठकमा जाँदाखेरि सबै दस्तावेजहरू आए। दस्तावेजहरू पनि धेरै नै रहेछन् भन्दाखेरि अब पहिला हामीले एउटा र 2017 को दस्तावेज र अनि त्यस पछाडि 2019 को कार्यान्वयन सम्झौता, यति 2टा पाएका थियौँ। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल अमेरिका महाशक्ति के आगा नेपाल सरकार नतमस्तक भक एमसीसी संसद में पेश केने आरोप लगौलन। वो सरकार नेपाल के संविधान के विरुद्ध में जाकर एमसीसी संसद में पेश केने कहत सरकार के लिए लज्जास्पद बात रहल बतौलन।
संवाद के क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री खनाल प्रधानमंत्री देउवा अमेरिका के चक्रव्यूह में फंसल बतौलनि। संविधानका निर्देशक सिद्धान्तका खिलाफ हुन्छ। पहिलो कुरा यो हामीले मान्न सकेनौँ। एक। दोस्रो कुरा भनेको यो सम्झौता मानिसकेपछि हामीले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्तहरू रहेछन्। त्यो शर्त मान्ने हो भने हामी त समाजवादमा जान सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ नि जो संविधानले भनिसकेको छ, यो संविधानले भनिसकेको कुरा समाजवादको बाटो जो देखाइसकेको छ, त्यो देखाइसकेको कुरालाई नै हामीले चाहिँ नि अस्वीकार गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुग्छौँ। वो सत्ता गठबंधन चुनाव बाद बातचीत कर हत्या के बाद निचोड़ में पहुंचा प्रस्ताव रखलो पर प्रधानमंत्री देउवा अस्वीकार केने जानकारी दैत एमसीसी पास कराब प्रधानमंत्री एमाले संग साँठगाँठ कर विकल्प नहीं रहल बतौलनि। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल देश हित विपरीत भक एमसीसी पास कराब के अड़ान में यदि कांग्रेस आई त एमाले संग समीकरण क जवाब में स्वतंत्र रहल बतौलनि। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल नेपाली कांग्रेस एमाले संग समीकरण क एमसीसी पास करहोलो पर आकाश व पृथ्वी नहीं खसत बतवैत अपना देश आ राष्ट्र के हित में जनता के हित में लागल रहब बतौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली अपन पार्टी ककरो संग नहीं हारा वाला योद्धा रहल बतौलनि। अध्यक्ष ओली देश आ जनता के हित के लेल अपन पार्टी बनल बतवैत फेर से निर्वाचन के माध्यम से सरकार में एबाक दावी कयलनि। अपना 71वां जन्म दिवस के अवसर पर बुध दिन भक्तपुर में आयोजित कार्यक्रम में वो अपन पार्टी देश आ जनता के हित में काज करय वाला जनता के अपार साथ रहल बतौलनि। अध्यक्ष ओली अपना सब किछ जमीन छोड़लो पर सर्वोच्च अदालत के 4 न्यायाधीश के षड्यंत्र पूर्वक हटाब के प्रयास भरल बतौलनि। बलियो हुन्छ। अलिकति जमिनबाट छुटायो भने त सर्वोच्च अदालतमा पनि लगेर 4 जना न्यायाधीशले पछाड्ला रहेछ एमाले जस्तो पार्टीलाई अलिकति मौका मिल्यो भने। तर आखिर उचालेको उचालै कहाँ हुन्छ र त्यो फेरि हामी जमिन त छोइहाल्छौँ, जमिनमा टेकिहाल्छौँ र जनतासँग एकाकार भइहाल्छौँ। त्यसकारण अघि वक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभयो नेकपा एमाले फेरि आउँछ, किनभने यो अध्यक्ष ओली अपन बाकी जिंदगी पूर्ण रूप से देश और जनता के हित में समर्पित करके प्रतिबद्धता केलन। वही अवसर में वो 70 वर्ष के अपन जीवन में देश, जनता आ पार्टी के नेता कार्यकर्ता के पैघ साथ रहल कहत आभार व्यक्त केलन। प्रति यस देशका अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति, यस देशका असहाय बेसहाराहरूप्रति, यस देशका गरिब निमुखाहरूप्रति र यस देशमा न्याय नपाइरहेका, अशान्तिको कारणले, खलबलीको कारणले, अनेक कारणले दुःख पाएका, त्रसित रहेका सबै जनताका निम्ति, बेरोजगार युवाहरूका निम्ति हामी काम गर्छौँ। कार्यक्रम में ओली विभिन्न कार्यक्रम में व्यक्त केने विचार सबके संग्रह संवेद दृष्टि नामक पुस्तक से हो विमोचन कयल गेल छल। काठमाडौँ तराई मधेश दूतमार्ग निर्माण कार्य में सरकार के सरोकार वाला मंत्रालय सब बीच समन्वय कर संसदीय समिति निर्देशन दिलक। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति के बैठक सरोकार वाला मंत्रालय सबके बीच में समन्वय नहीं भेला से काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माण के काज प्रभावित भेल कहत अंतर मंत्रालय समन्वय कर निर्देशन दिलक। समिति ठेक्का प्राप्ति के व्यवस्थापन, डिजाइन अनुसार के थप जगह अधिग्रहण तथा गाछ काट लगायत समस्या समाधान के लिए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय, वन तथा वातावरण मंत्रालय लगायत सरोकार वाला मंत्रालय सबके निर्देशन देने समिति सभापति कल्याणी खड्का बतौलिने। विभिन्न बैठकहरूमा सम्बद्ध मन्त्रालयले निर्देशन गरिसकेको छ। यदि पनि काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको ठेक्का प्याकेज व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्ध डिजाइन अनुसार थप जग्गा अधिग्रहण गर्न र रूपटानको विषयलाई लिएर प्रतिज्ञागत जटिलताहरू कारण ठेक्का व्यवस्थापन निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रभावित भएको विषयलाई लिएर गुनासो दाखिल हुँदा यस आयोजनाहरूमा अन्तर्गत मन्त्रालय समन्वयका लागि पुनः नेपाल सरकार वन रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा नियन्त्रण मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय हुन्छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत आयोजनाको समितिले उपयुक्त स्थलगत अध्ययन भ्रमण अवलोकन गर्ने। वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर
प्रेम नारायण कडेल आयोजना में ऐसा पहिने मंत्रालय जग्गा आ गाछ कटान के लिए स्वीकृति देने उल्लेख करते आगामी दिन में से आयोजना के चाहवाला वन क्षेत्र आ गाछ कटान करब मंत्रालय सकारात्मक रहल बतौलन। मुख्य दुईटा विषय माननीय सञ्जयजीले भन्नुभएको छ कि यो नेपालको अध्ययन गर्ने हामीलाई समय नै हो। डिपिआर तयार गरेर त लागु 1 वर्ष त चाहियो नि त, अनि पुनः धेरै छैन भने अब 2 महिनामा डिपिआर तयार गरिसकेपछि त त्यसपछि यता मिल्दैन उता, अनि त्यो जब निर्माणको क्रम सुरु हुन्छ अनि भेरिएसनदेखि लिएर केही पनि मिल्दैन। यो भएको कुरा हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ अध्ययन बिनाए योजना छनौट केला से निर्माण के क्रम में विभिन्न समस्या झेल पड़ल बतौलन। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के रूप में रहल काठमांडू तराई मधेश दूत मार्ग विक्रम संवत 2081 साल पूस महीना धरि निर्माण संपन्न करे के लक्ष्य राखल गेल अछि। रूस आ यूक्रेन बीच भ रहल तनाव के रोक मांग करैत मानवाधिकार तथा शांति समाज प्रदर्शन कयलक अछि। बुध दिन मानवाधिकार तथा शांति समाज रूस के तत्काल युद्ध रोक आ शांति प्रवर्धन कर मांग करैत नेपाल स्थित रूसी दूतावास आगा प्रदर्शन कयल गेल अछि। प्रदर्शन में सहभागी मानवाधिकार कर्मी सब नारा लगबैत प्रदर्शन केने छल। प्रदर्शन बाद मानवाधिकार तथा शांति समाज के तरफ से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिखल गेल पत्र राजदूतावास के अधिकारी सबके बुझाओल गेल अछि। पछिला समय यूक्रेन में रूस आक्रमण कर सकने विश्वव्यापी विरोध भ रहल अमेरिका बेलायत लगायत पश्चिम देश सब रूस यूक्रेन में हमला कर लागल कहैत ओतऽ सँ अपन नागरिक फिरता बजा रहल अछि। शान्ति लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि क्रियाशील स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार र शान्ति समाज युद्ध निषेध शान्ति विशेष भन्ने आह्वानसहित निरन्तर अभियानरत रहँदै आएको छ। युद्धमा सबैको क्षय हुन्छ। तारा एयर इलाम के फाल्गुनंद सुकीलुम्बा विमानस्थल से व्यावसायिक उड़ान शुरू कयलक अछि। विमानस्थल के धावन मार्ग संपन्न भेला बाद एयरलाइंस बुध दिन से व्यावसायिक उड़ान शुरू कयलक अछि। तारा एयर के 9LO ट्विन ओटर वायु विमान 10:40 त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल उड़ि कऽ 11:27 में सुकीलुम्बा एयरपोर्ट में अवतरण केने छल। तारा एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बर्तोला विभिन्न पर्यटन व्यवसायी पर्यटन बोर्ड आ इलाम नगरपालिका के सहकार्य में मात्र उड़ान सफल भेल बतौलक अछि। व्यावसायिक उड़ान पर्यटन बोर्ड के उपाध्यक्ष चंद्र रिजाल, टान के अध्यक्ष अच्युत गुरागाई लगायत सब सवार छल। अभिनेता पॉल शाह विरुद्ध जबरदस्ती करनी संबंधी कसूर में कितानी जाहिरी पड़ल अछि। एक गायिका शाह विरुद्ध जिला प्रहरी कार्यालय तनहू में कितानी जाहिरी देने प्रहरी स्रोत जानकारी देलक अछि। ऐसा पहिने जिला प्रहरी कार्यालय कास्की में शाह विरुद्ध जाहिरी देल गेल छल, लेकिन प्रहरी घटनास्थल तनहू भेला सँ तनहुए में दर्ता कर सुझाव देने छल। एकटा म्यूजिक वीडियो के शूटिंग के लेल तनहू पहुंचल शाह बहला फुसला का जबरदस्ती करनी केने अभियोग में लिखल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 2 गोटे के जान गेल अछि। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,930 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 312 गोटे संक्रमित देखल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5,103 PCR परीक्षण में 256 आ 3,590 एंटीजन परीक्षण में 56 गोटे में संक्रमण देखल गेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 9 से 11 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 10,090 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 9,54,341 गोटे ठीक भ चुकल अछि। तहिना मध्य प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 1 संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार सप्तरी में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे मधेश में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 41,373 पहुंचल अछि। मधेश में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 1,061 रहल अछि। तहिना 39,539 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन 773 सक्रिय संक्रमित अछि। लोक गायक तथा कलाकार जयनंद लामा के निधन भेल अछि। ओ अभिनीत टेलीसीरियल हल्का रामायलो के निर्देशक मरीचमान श्रेष्ठ लामा के निधन भेल जानकारी दिलन। श्रेष्ठ के अनुसार आई भोरे मध्यपुर थिमी नगरपालिका वार्ड 1 लोकनथली स्थित घर के गेट में गाड़ी से गिरल अवस्था में ओ मृत भेटल छलाह। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर के सूचना अधिकारी डीएसपी राजू पांडे के अनुसार ओ बैठक में सहभागी होबऽ कहैत मंगल दिन साँझ 7 बजे काठमांडू के बौद्ध गेल छलाह। आई भोरे 7 बजे कार में पैर गाड़ी में आ शरीर आ कपार नीचा गिरल अवस्था में घर के गेट में लामा मृत भेटल अछि। डीएसपी पांडे घटना के थप अनुसंधान भ रहल बतौलनि अछि। बर्दिया में बाघ के आक्रमण से एक महिला के मृत्यु भेल अछि। मंगल के राति बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज से निकलल बाघ आक्रमण केला से ठाकुर बाबा नगरपालिका वार्ड 4 के 45 वर्षक नीलू चौधरी के जान गेल अछि। चौधरी के भूरी गांव में उपचार के क्रम में जान गेल जिला प्रहरी कार्यालय बर्दिया जनौलक अछि। बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज से निकलल बाघ के आक्रमण से
एहि वर्ष 4 गोटे के जान जा चुकल अछि। प्रहरी अवैध रूप से विदेश ल जा रहल कहैत विभिन्न देश के मुद्रा सहित भारतीय नागरिक के पकड़लक अछि। पकड़ायल में 45 वर्षक सतीश पुरुषोत्तम सजनानी रहल अछि। फ्लाई दुबई के उड़ान से दुबई जा रहल ओकरा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के प्रस्थान बिंदु में बैग परीक्षण करय के क्रम में पकड़ल गेल अछि। प्रहरी ओकरा साथ से अमेरिकी डॉलर 20,150, नेपाली रुपया 31,600, इंग्लैंड के पाउंड 5, जॉर्जिया लॉरी 50, भारतीय रुपया 100, यूएई दरहम 1,355 लगायत मुद्रा बरामद केलक अछि। ललितपुर मेयर महिला T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ लगातार दोसर जीत निकालक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में आयल खेल में एपीएफ सुदूर पश्चिम प्रदेश के 6 विकेट से पराजित करैत प्रतियोगिता में दोसर जीत दर्ता केलक अछि। एहिसँ पहिने एपीएफ पहिल खेल में प्रदेश 1 के 6 विकेट से हरौने छल। सुदूर पश्चिम पहिल खेल में ललितपुर मेयर से 11 के 58 रन से पराजित केने छल। आई के खेल में सुदूर पश्चिम देने 90 रन के लक्ष्य एपीएफ 16.5 ओवर में 4 विकेट गुमा कर पूरा केलक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ से नेकपा एमाले के अध्यक्ष ओली और नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड से भेंट। गठबंधन तोड़ के षड्यंत्र भ रहल नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दहालक कहब। प्रधानमंत्री देउवा अमेरिका के दबाव के झेल नहीं सकैत एमसीसी संसद में पेश केने पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनालक दावी। अपन पार्टी ककरो से नहीं हारे वाला योद्धा रहल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली के दावी। अभिनेता पॉल शाह विरुद्ध जबरदस्ती करने संबंधी कसूर में कितानी जाहिरी दर्ता। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।